बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वही हुआ जिसका डर था। बिल आखिर जज हुमायूं दिलावर खान ने इमरान खान को तोशा खाना केस में आज सजा सुना दी है। 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा है। आज किस तरह ख्वाजा हारिस जो इमरान खान के वकील हैं उनके क्लर्क को अगवा कर लिया गया, सहाफ़ियों पर पाबंदी लगाई गई और इस वक्त जो अदालत है उसका क्या माहौल है जो अभी हम देख कर आए हैं। और इसके साथ ही आपको बताऊं कि अब आगे तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है उसकी हिकमत अमली क्या होगी और क्या इमरान खान को कैद से रिहाई मिल सकेगी। ये बड़े आम सवालात हैं जिन पर इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है और उम्मीद करूंगा चूंकि ये इंतहाई आम वीडियो होगी आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। जब से पीडीएम हुकूमत आई है, ज़ाहिर है इमरान खान की हुकूमत को तब्दील करना, रजीम चेंज, उसके साथ ही ये जितना इस वक्त नवाज शरीफ हो या शहबाज शरीफ या जरदारी फैमिली उनको जिस तरह नवाजा गया है तो अल्टीमेटली इमरान खान को दोबारा इख्तदार के अंदर नहीं आने देना, इमरान खान और तहरीक इंसाफ को माइनस करना है। और अब ये जो आगे नायली है और जो सारे मामलात हैं कि आप बल्ले का निशान जो है वो भी गायब होने जा रहा है, ये तो सारी बातें हैं अपनी जगह। लेकिन सबसे पहले जो है वो कानून का ये असूल है कि इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ नजर आना चाहिए। लेकिन यहां पर तो ना सिर्फ इंतकाम होता हुआ नजर आया है बल्कि इंतकाम पूरी कौम के सामने खुल कर आया है। अब ये जज साहब का फैसला है, जज साहब के कंडक्ट पर हम सवाल नहीं उठा सकते चूंकि वो तो इन्हें अदालत के हम मुर्तकिब हो सकते हैं, लेकिन एक फैसला जो है उस पर हम जरूर बात कर सकते हैं। शुरू से जिस तरीके से ये समाज चली, अब आप देखिए शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, आसफ जरदारी, बिलावल और सारा खानदान और आगे उनके कबीले, कबीलों के आगे कबीले, उन तमाम ने तोशा खाना से ताइफ लिए। उनमें साबक आर्मी चीफ भी शामिल है, उनमें चीफ जस्टिस साहबान और जजेस भी शामिल हैं। वो तमाम और दो पार्टीज, नून लीग और पीपल्स पार्टी और फजल और रहमान तीसरी पार्टी है, उनके तोशा खाना के मामलात इस वक्त भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जेर समात है। उसकी तारीख ही नहीं पड़ी। जब से ये हुकूमत में आए हैं वो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सोया हुआ है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ सिंगल आउट करके इमरान खान को टारगेट करना, फिर नून लीग पीपल्स पार्टी जो गाड़ियां ले गए, जो जिस तरीके से उन्होंने वो सारा माल तोशा खाना से उठाया, उनके लिए आप देखिए कि वहां पर उन्होंने कोई ज्यादा रसीदें भी नहीं दी, हिसाब किताब भी नहीं दिया, पैसा कितना आया, कहां से आया, किसने दिया, वो पूरी तफसीलात फराहम नहीं की। इसके बावजूद वो इस वक्त हुक्मरान है। तहरीक इंसाफ ने 40,000 लोगों का डाटा दिया जिन्होंने फंडिंग की और वो फंडिंग पार्टी को है, मुल्क और कौम का इसके अंदर कोई हुकूमती पैसा इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन आप देखिए कि उस मामले को भी उठाया गया। अब तोशा खाना जो है उसको गड़ियों का और जो चीज़ों को बुनियाद बनाकर ये सारा कुछ किया गया। ठीक है, गलती हुई होगी, सारी मामलात वो कह जा सकते हैं, लेकिन कम अज कम जो ट्रायल है वो तो फ्री एंड फेयर नजर आना चाहिए। हुमायूं दिलावर खान साहब पर एक तो फेसबुक जो पोस्ट हैं उनका इल्ज़ाम लगा और उसके साथ जो सहाफ़ी हैं और सब ने वो खुद पोस्टें देखी, लेकिन जो फुर्ती का मुजाहरा FIA ने किया, यकीनन वो राना सनाउल्लाह के अंडर एक इदारा है और पाकिस्तान का बड़ा मोहतरम इदारा है, इदारे से तो किसी को इख्तलाफ नहीं होता। और आजकल वैसे भी वो लोगों को जो है वो कानूनी कार्रवाई ज़रा तेज़ करते हैं, इसलिए हम भी डर कर सहम कर उनके हवाले से बात करते हैं। अब वो मामलात जो है वो उन्होंने उसको क्लियर कर दिया। अब जिस तरीके से पिछले 4 दिन की, बाकी कार्रवाई को तो आप छोड़ें, पिछले 4 दिन की जिस अंदाज के अंदर कार्रवाई चलाई गई है, यानी मैं अभी टाइम देता हूं अगले घंटे के अंदर हाजिर हो, उससे अगले घंटे के अंदर हाजिर हो, तो जज साहब का इसका मतलब है कि जाती जो है इस केस के अंदर खास दिलचस्पी है। फिर इस वक्त जो है वो अदालतों के कंडक्ट पर बड़े सवालात उठ रहे हैं। मैं अभी जो है वो UAE से पहुंचा हूं पाकिस्तान और खुदा मैं मतलब है वो बात अब क्या करूं आपको कि लोग जिस तरीके से इस वक्त चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल के हवाले से बातें कर रहे हैं कि किस तरह उसने कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, और फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जो चीफ जस्टिस हैं और हुमायूं दिलावर खान और लाहौर हाईकोर्ट के 1-2 जजेस, उनके हवाले से जो लोगों की राय है वो बड़ी मतलब है पॉजिटिव नहीं है। वो लोग समझते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है आवाम को नजर भी आ रहा है कि ये कोई मैच फिक्सिंग है, बेंच फिक्सिंग है या जो भी है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक सीनियर वकील ख्वाजा हारिस जो है
वो आज 4 जगहों पे पेश होना है इमरान खान ने। 2 जो है वो JITs हैं, एक तोशा वहां पर नैब के अंदर पेशी है, एक तरफ जो है ये जज साहब हैं इनकी पेशी है। फिर जो लाहौर इस्लामाबाद हाईकोर्ट का गुज़श्ता रोज फैसला हुआ तो वहां पर उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया है। अब इस सारे मामले के अंदर इस्लामाबाद जो बार एसोसिएशन है उन्होंने जज के खिलाफ बाकायदा जो है वो कार्रवाई का आगाज किया है। ये एक बड़ी पेशरफ्त है। ये मैं आपको पहले बता दूं, चूंकि वकला ये समझते हैं कि पिछले दिनों जो हुमायूं दिलावर खान साहब मुसलसल जो वकला हैं उनकी इंसल्ट कर रहे हैं। जो इमरान खान के खिलाफ आज फैसला आया है, ये तो आप देख लेना कि ये सारी जो चीजें हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन सीनियर वकला को कमरा अदालत से निकालना, और ये बात अब ये नोटिस दिया गया इस्लामाबाद हाई बार एसोसिएशन की तरफ से कि इस्लामाबाद बार एसोसिएशन हुमायूं दिलावर एडिशनल सेशन जज की तरफ से सीनियर अरकान बार और दीगर वकला की हतक अमेद रवैया अपनाने की शदीद अल्फाज में मजम्मत करती है और यह मुतालबा करती है कि शाम तक मुअद्दद अरकान के बारे में माफ़ी मांगी जाए। बसूरत दीगर वकला साहबान हुमायूं दिलावर एडिशनल सेशन जज की अदालत में पेश नहीं होंगे और इस्लामाबाद बार एसोसिएशन अपने अगले लाए अमल का ऐलान करेगी। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन अदलिया की आज़ादी पर यकीन रखती है, मगर किसी भी जुडिशल ऑफिसर की तरफ से वकला साहबान से हतक अमेद रवैया किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। ये राय असद नवीद भट्टी है, एडवोकेट हाई कोर्ट सेक्रेटरी इस्लामाबाद बार एसोसिएशन है। तो अब इन्होंने वकला ने भी कहा कि ये जो जज साहब है इनका कंडक्ट दुरुस्त नहीं है, ये बेइज्जत कर रहे हैं मुअज़्ज़ज़ वकला को, उनको सुन नहीं रहे। फिर इमरान खान ने 4 गवाहान पेश किए, वो सुने नहीं गए भाई। फिर एक मिलिट्री सेक्रेटरी जो उस वक्त थे और अब मेजर जनरल है उनका नाम दिया, उनको भी नहीं बुलाया। यानी ऐसे लग रहा था कि जैसे छुट्टियों के दिनों के अंदर जहां आमतौर पर सिर्फ जमानतों के केसेस लगते हैं और साथ जो है वो स्टे का केस लगता है जो इमरजेंसी नोयत का होता है, इसके अंदर पहले लिस्ट के अंदर नाम ही था, फिर नाम इन जज साहब का डाला गया, फिर डे टू डे हेयरिंग नहीं बल्कि पूरा जुमे के दिन छुट्टी के बाद भी अदालतें। तो ये इतनी दिलचस्पी जो है वो जज साहब ने जो फैसला दिया है, यकीनन उसको जो तहरीक इंसाफ की टीम है वो चैलेंज करने जा रही है। अब चैलेंज कहाँ किया जाएगा वो भी आपको बता दूं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब बैठे हुए, और वो 2031 तक अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे वो इधर ही हैं, बैठे हुए हैं। लिहाजा यहां से तो इंसाफ की बगैर तहरीक इंसाफ के हल्कों का कहना है कि उम्मीद नहीं है, लेकिन दरवाजा तो खटखटाना है। तो इमरान खान को माइनस करना, तहरीक इंसाफ को माइनस करना, ये असल जो है इस पूरे मामले के अंदर नजर आ रहा है। तो हुमायूं दिलावर खान ने आज जो अब फैसला दिया है, तहरीरी फैसला जो तफसीली आएगा वो तो आप देखेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि इमरान खान के वकला को बार बार मौका दिया गया, मुल्ज़म को भी मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने करप्ट प्रैक्टिस की। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इल्जाम था कि बादी नजर में इमरान खान करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब हुए हैं, तो लिहाजा ये इल्जाम सच्चा है। इमरान खान को 3 साल की सजा सुनाई जाती है और इसके साथ ही जो है वो 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी हम दे रहे हैं। लिहाजा इमरान खान को जेल में डालें ताकि इस मुल्क की बागदौड़ नवाज शरीफ बैरून मुल्क से आए, वो जिन्होंने 30-40 साल से इस मुल्क के अंदर लूट मार मचाई वो दोबारा इख्तदार के अंदर बैठे, जिन्होंने महंगाई की चक्की में अवाम को पिसाया, जिन्होंने बेरोजगारी दी, जिन्होंने इस कौम को कर्जों की दलदल में फंसाया, वो दोबारा उन लोगों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड की बजाय बिल्कुल यकतरफा फील्ड हो। अब ये आपस के अंदर जो है वो इनकी लड़ाइयाँ होंगी। तो ये जो फैसला है, ज़ाहिर है मेरा ख्याल है ये जो फैसला है इस पर बहुत सवालात हैं। फिर एक और बड़ा मामला कि ख्वाजा हारिस हैं, सीनियर वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में उनका क्लर्क जाता है। आपको इल्म है कि जो मुंशी क्लर्क सारा काम असल में जितना भी करवा रहे होते हैं सीनियर वकला, वो इन्हीं से करवा रहे होते हैं। इनके पास वो फाइलें होती हैं, रिकॉर्ड होता है, तरतीब बताई होती है कि फलां जगह पे सुप्रीम कोर्ट में हमने ये दरख्वास्त देनी है, अपील करनी है, आगे हाई कोर्ट की भी तैयार कर लो, आगे ये भी जूनियर वकला साथ होते हैं। अब ये जो जज साहब हैं यानी वकील साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, उनके जो क्लर्क हैं उनको आज अगवा कर लिया गया, बिठा लिया गया, एक मरतबा छोड़ा गया, दोबारा उनका ये मैसेज है जो स्क्रीन पर आया हुआ है हर जगह पे कि वो कहते हैं दोबारा जी मुझे बिठा लिया गया। अब इस पर जो है आज दलाल दिए अमजद परवेज ने, फिर अता तारड़ वो रोजाना इस केस के अंदर क्यों जा रहा है भाई, उसकी क्या दिलचस्पी है। यानी आप देखें ना, वैसे तो कोई भी जा सकता है। फिर आज जो डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन है
उसके साथियों पर पाबंदी लगाई गई। फिर आज जो जनरल मीडिया के लोग हैं उन पर पाबंदी लगाई गई। बीबीसी बैन अल-अक़वामी इदारा है, उसके 4 रिपोर्टर वो अंदर गए और बाकी अपने लोकल जो लोग हैं उनको मीडिया वालों को अंदर नहीं जाने दिया गया पहले। और ये एक ऐसा मामला है जिसके अंदर मैं समझता हूँ ये अगरचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी अपील होने जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। इस वक्त अवाम भरपूर एहतजाज कर रही है, अगरचे ये एहतजाज अवामी सतह का उस नौइयत का नहीं है, लेकिन अदालत के अंदर नारेबाजी है, हाई अलर्ट है। जज हमायूं दिलावर की सिक्योरिटी बहुत टाइट की गई है, खारदार तारें और बख्तरबंद गाड़ियां और पूरा एक जो माहौल है वो इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर नजर आ रहा है। तो कानूनी जंग है आगे और जो अज़ाइम है वो बिल्कुल बग़ैर वाज़े नजर आ रहे हैं। तो हमायूं दिलावर साहब का ये जो फैसला है, ये इलेक्शन एक्ट के तहत जो उन्होंने दिया है, ये मैं समझता हूं कि ये फेयर फैसला नहीं है। जो उन्होंने कंडक्ट शो किया है, एतजाज हसन और सीनियर वकला इस पर कह चुके हैं कि ये जज साहब जो है वो ये केस सुन नहीं सकते। फिर इल्तजाज ये थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बड़ी वारदात, मैं गेम वारदात नहीं कहता, बारीक गेम की गुज़श्ता रोज, और मैंने उसी वक्त बता दिया था कि ये जज साहब ने गेम की है, इस पे मिठाइयां मत खाइए। और अब उसी को दोबारा जज साहब को रेफर किया और ऐसे लग रहा है कि ये सारा जो मामला है इसका आपस के अंदर कभी अगर तारीख के औराक पलटे जाएंगे तो यकीनन उसमें से बहुत कुछ निकलेगा। तो मैं समझता हूँ हमें कानून की ज़बान के अंदर हम इख्तलाफ भी करेंगे, हमारे फ़ौज भी मुअज़्ज़ज़ इदारा है, हमारे अदलिया भी मुअज़्ज़ज़ इदारा है, और बाकी सियासी जमातें उनके साथ हमारा एक नज़रियाती इख्तलाफ हो सकता है, और हम आइन और कानून के तहत जो है वो ज़रूर इन मामलात से इख्तलाफ रखते हैं। और ये जो जज साहब का फैसला है ये उड़ जाएगा, लेकिन वक्ती तौर पर तहरीक इंसाफ को तोड़ना, इमरान खान और PTI को मजीद माइनस करना, अब इसके अंदर ये अवाम का इम्तिहान है कि वो इस मुल्क के माफिया के सामने खड़ी होती है, यानी पुरअमन आइनी एतबार से, जमहूरी तरीके से, पुरअमन तरीके से, या वो वोट की ताकत जो है वो दूसरे पलड़े के अंदर जो है वो मुंतकिल करती है। ये एक आम मामलात है। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।